नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं एक विशेष वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं। ये वीडियो लोगों से संबंधित नॉलेज के लिए नहीं है, रेलवे से संबंधित नॉलेज के लिए नहीं है। ये कुछ थोड़ा अलग टाइप का मोटिवेशनल वीडियो है। तो इसको सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें और फिर इसके अनुसार कार्य करें। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, हमारे कुछ रनिंग स्टाफ को द्वारा, जिसमें लोको पायलट हो सकते हैं, मोटरमैन हो सकते हैं, सीएलआई हो सकते हैं, कुछ ऐसे कदम उठा लिए गए जो नहीं उठाना चाहिए। देखिए, जिंदगी में तकलीफ सदैव रहने वाली है और जो गलती आपने की ही नहीं, यानी कि वो कोई अपराध नहीं है, इट इज नॉट ए क्राइम। SPAD कोई अपराध नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। आपने जानबूझकर ये कोई अपराध नहीं किया, कोई गलती नहीं की है। ये तो अनजाने में हुई एक गलती है। जैसे कभी अचानक कोई कुदरती आफत आ जाती है, इस प्रकार हमसे गलती तो हुई, लेकिन ये अनजाने में हुई है, हमने जानबूझकर नहीं की। अरे कई लोग जानबूझकर गलतियां कर देते हैं, कई लोगों का बड़ा बड़ा नुकसान कर देते हैं। वो नहीं डरते और आराम से घूमते रहते हैं। और हमने तो ऐसी कोई गलती की ही नहीं है, ये तो हो गई है और ये आजीवन होता रहेगा। हां, हमें सावधान रहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं कम हो या नहीं हो, लेकिन बिल्कुल कोई रोक नहीं सकता इसको। आपने देखा होगा, बड़े बड़े प्लेन, हवाई जहाज कितने कीमती होते हैं, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर। हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं, बड़ी बड़ी नावें, जहाज कई बार आपने सुना होगा डूब जाते हैं, और ये अंतरिक्ष में जाने वाले यान भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो एक संयोग मात्र है। हमें सावधान रहना है, कोई बात नहीं, सावधान रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी गलती हो जाए जो हमने की नहीं, तो उसके लिए इतना ठोस कदम उठाने की कतई जरूरत नहीं है। देखिए साथियों, जिंदगी बड़ी अनमोल है और आप सोचिए अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने बूढ़े माता पिता के बारे में। मेरे माता पिता अभी जीवित नहीं है, लेकिन जब वो जीवित थे तब मैं उनके पास जाके बैठता था तो मुझे बड़ा सुकून मिलता था। इसी प्रकार आप रहेंगे तो आपके बच्चों को सुकून मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। हालांकि इस समस्या के लिए रेलवे बोर्ड ने भी थोड़ा स्ट्रिक्टनेस कम किया है, इंक्वायरी होती है, बाद में जो भी पनिशमेंट होता है दिया जाता है। लेकिन एकदम आप हताश होकर, निराश होकर अगर ऐसा कदम उठाएंगे तो ये बिल्कुल गलत है। हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि जन्म और मरण, इन दो चीजों पर भगवान का अधिकार है। उनकी इच्छा से होता है तो होने दीजिए। आप आगे चल के ऐसा मत कीजिए जिससे आपका परिवार भी खतरे में आ जाता है। आप क्या सोचते हैं कि आपने ऐसा ठोस कदम उठा लिया तो समस्याओं का निवारण हो गया? नहीं 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 नहीं, आपका परिवार और मुसीबत में फंस गया। तो परिवार के लिए, संबंधियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए ऐसा कदम कभी मत उठाइए। हां, कुछ हुआ है, समस्या हुई है, हम उसके लिए लड़ेंगे, दोस्तों से सलाह लेंगे, मदद मांगेंगे। मदद कभी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, लेकिन ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए मैं सभी रनिंग स्टाफ को कहता हूं, आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते रहिए। उससे आपका मनोबल मजबूत बनेगा, निर्णय शक्ति मजबूत बनेगी। आप ऐसे निर्णय कभी नहीं लेंगे जिससे आपका परिवार खतरे में पड़ जाए। आप सोचिए सभी स्टाफ के बारे में, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में, और फिर ऐसा डिसीजन लीजिए। अब कभी ऐसा आपके साथ में हो जाए, हादसा जिसको बोलते हैं, तो तुरंत डिसीजन लेने की कतई जरूरत नहीं है। अपने दोस्तों से, अपने बुजुर्गों से, अपने अधिकारियों से भी सलाह ले सकते हैं। नहीं तो मैं तो हूं ही, मुझसे भी सलाह ले सकते हैं। और ऐसा कदम कभी मत उठाइए जो भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान ने भी कहा है
कि जो अपनी मर्जी से मृत्यु को लाता है उसे भगवान के धाम में भी जगह नहीं मिलती है। इसके लिए जीवन बड़ा अनमोल है। अपने परिवार के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, दोस्तों के लिए जीवन को न गंवाएं और सतर्क रहकर कार्य करेंगे। लेकिन ऐसी कोई गलती हो जाए तो इसके लिए डरेंगे नहीं, हताश नहीं होंगे। मेरा इतना ही कहना था। धन्यवाद।